खबरों की शुरुआत कन्नौज से कर रहे हैं। यहां पुरा भोज गांव में दबंगों ने व्यक्ति की हत्या की है। जमीन के विवाद में व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया। खेत में मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हुआ। 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गुरसरायगंज थाना इलाके के पुरा भोज गांव की यह घटना है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गुरसरायगंज थाना इलाके के पुरा भोज गांव की यह घटना। कन्नौज से आपको खबर बता रहे हैं। पुरा भोज गांव में दबंगों ने एक व्यक्ति की हत्या की है। जमीन के विवाद में व्यक्ति को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था और उस विवाद में हो गई हत्या। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। 4 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। खबर हापुड़ से है। कोरोना का कोहराम जारी है। जिले में मिले 36 नए कोरोना पॉजिटिव। अनुष विहार में 3, असवाड़ा में 5 और सोटावली में 1 मरीज मिला। पन्नापुरी में 7, सर्वोदय नगर में भी मरीज मिले हैं। खटीगन में 10 मरीज, लखन में 4, पिलखुआ में 4। ये मरीजों की संख्या हापुड़ में है। हापुड़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो 240 एक्टिव केस हैं हापुड़ में। इलाज के बाद 161 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 10 लोगों की जान गई है। अवनीश पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी हापुड़ से। अवनीश, कोरोना का कोहराम जारी है, लगातार केसों का आना जारी है। किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है? बिल्कुल पंकज, आपको बताना चाहूंगा, हापुड़ में कोरोना के मामले आए दिन लगातार सामने आ रहे हैं बड़ी संख्या में। आज भी हापुड़ में 36 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 240 हो गई है। वहीं अब तक जो मरीज रिकवर हुए हैं उनकी संख्या 161 है। जनपद में कोरोना से अब तक करीब 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है और प्रशासन की टीम है, वो जो इलाके हैं जिनमें ये मरीज मिले हैं उनको सील करा के उन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए। तो कोरोना का कोलाहल पूरे देश में है और इस बीच हापुड़ से खबर, हापुड़ में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब खबर हरदोई से है। यहां हरियावा ब्लॉक से खबर, जहां मरे ग्राम सभा में डीएम निर्माणाधीन गौशाला और नेचर ग्रास की चौपाई का निरीक्षण करने पहुंचे। व्यवस्था देख नाराज डीएम ने एक्शन लेते हुए सेक्रेटरी को निलंबित किया। इसके बाद ही डीएम ने ग्राम प्रधान और एडीओ पंचायत समेत पशु चिकित्सा अधिकारी को नोटिस थमाया। दरअसल गौशाला में बिना टैग लगे पशु घूम रहे थे, जिसको देख जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बीडीओ और गौशाला समिति के कार्यकर्ताओं पर वो नाराज हुए, उन्हें फटकार लगाई और कार्रवाई की चेतावनी दी। मरई में जो हमारी गौशाला चल रही है उसका आज निरीक्षण भी करा गया और जनपद में एक अभियान चल रहा है नेपियर ग्रास को बढ़ावा देते हुए इन गौशालाओं में हरे चारे की व्यवस्था करने का। तो उसके लिए नेपियर ग्रास की भी यहाँ पे व्यवस्था करी गई, उसको लगाया गया। निरीक्षण में भी ये देखा गया कुछ कमियां थी, उसको लेके कार्रवाई भी करी गई हैं। जैसे कुछ ऐसे पशु गौशाला में थे जिन पे टैग नहीं लगा हुआ था, उसको लेके कार्रवाई करी गई। हिदायत दी गई कि इस तरीके से पशु गौशाला के अंदर नहीं होने चाहिए। गर्मी का मौसम आते ही पानी को लेकर हाहाकार शुरू हो जाता है। खबर हाथरस से है। यहां तहसील सासनी के सिताहरी गांव से खबर, जहां सरकारी हैंडपंप ने पानी देना बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों के सामने अब एक नई परेशानी, नई चुनौती आ खड़ी हुई है। दरअसल जलस्तर घटने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चलें कि गांव में 800 से ज़्यादा परिवार रहते हैं और इस मामले में खंड विकास अधिकारी ने कहा कि जल्द ही गांव में जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया जाएगा। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी है कि पानी नहीं है पीने तक के लिए। सितारी की समस्या अभी मेरे संज्ञान में आई है, तो मैंने जय साहब को बोला है कि वहाँ पर जल संरक्षण और वृक्षारोपण के कार्य को अभियान के रूप में चलाया जाए। इसके अलावा हम वर्षा जल को रोकने के लिए किसानों को भी जागरूक करेंगे कि वो मेड़बंदी कराएं खेतों में, और जो छतों का पानी है
उसके लिए हर परिवार जो सक्षम है व्यक्तिगत उसमें, वो भी रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट अपने यहाँ लगाए। तो पानी के लिए मचा हाहाकार। खबर हाथरस से है। सिताहरी से पानी को लेकर गांव में लोग दिक्कत में हैं, क्योंकि जितने भी हैंडपंप हैं वो पानी नहीं दे रहे हैं। सरकारी हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा है। धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। धीरज, पानी की दिक्कत हर साल आती होगी, लेकिन इंतजामात पहले नहीं हुए और आज अभियान चलाने की बात हो रही है। खबर जानना चाहेंगे आपके जरिए। जी, सासनी के गांव सितारी में जो जल स्तर नीचे चला गया है, तो वहां करीब 800 परिवार हैं जो प्रतिदिन पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। जब प्रशासन से हर बार यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो जाती है गर्मियों में, तब प्रशासन से बोला तो प्रशासन के अधिकारी बोलते हैं कि हम वृक्षारोपण कराएंगे, जल संरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे। तो अभी भी कोई समाधान वाली बात नहीं हुई है। नहीं धीरज, इसी बार ये दिक्कत आ रही है या गर्मी के मौसम में हर साल यही आलम रहता है? और कितने परिवार ऐसे हैं जिन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ता है गर्मी में, उन्हें पानी नहीं मिल पाता, और पानी कैसे मुहैया कराया जाता है जब पानी हैंडपंप से निकलना बंद हो जाता है? हर बार गर्मी में ऐसे कई परिवार हैं, कई क्या कि हजारों परिवार हैं जो हाथरस के देहात में जो रेड जोन घोषित कर रखा है, तो वहां पानी की समस्या बनी रहती है। कई गांव तो ऐसे हैं जहां मीठा पानी है नहीं, किलोमीटर तक जाना पड़ता है वहां पानी लेने के लिए। अभी तक उनकी कोई भी प्रशासन कोई मदद नहीं कर पाया कि किस तरीके से उस गांव में मीठा पानी पहुंचे। तो उसी के पास सासनी के पास का जो गांव है सिताहरी, तो यहाँ पे हर वर्ष यही समस्या रहती है और पूरी गर्मी में के लोगों को पास के गांव में जाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जी, अब प्रशासनिक अधिकारियों के काम की बात करें और जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल संरक्षण के लिए पौधे लगाए जाएंगे, क्या इन अधिकारियों तक ये बात पहुंचती नहीं है? कभी शिकायत नहीं हुई, कभी काम के लिए दबाव नहीं बनाया गया? कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बता रहे हैं कि इस बार भी हमने खंड विकास अधिकारी से वार्ता की, उनसे पूछा कि किस प्रकार इस जो भीषण गर्मी में पानी की समस्या है ये कैसे दूर हो। तब जाके वो भी वही रवैया अपना रहे हैं कि किसी तरीके से बात कर ले, लेकिन क्या मुझे नहीं लगता कि कोई संपूर्ण समाधान किया जाएगा इस पानी की समस्या का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या आती ही है और ऐसे में 800 परिवार किस तरह से अपनी प्यास बुझा पाते होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर बुलंदशहर से है। यहाँ लॉक 1 के बीच भी लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने छतारी गांव में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से 5,70,000 रुपये की नकदी को लूटा। दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू की है। दरअसल नरौरा के राजघाट में भारतीय स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है और इसके संचालक विनोद गुप्ता हैं। बैंक से नकदी लेकर अपने ग्राहक सेवा केंद्र पर वो जा रहे थे। लूट की वारदात से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा, वहीं पुलिस ने जनपद की सीमाओं को सील किया। लुटेरों की तलाश की जा रही है। कल मैं बैंक से कैश लेने गया था अपना CSP सेंटर बांटने के लिए, और शाम को लगभग 4 बजे 50-55 मिनट में कुछ अज्ञात बदमाशों ने मेरे साथ धक्का करके स्कूटी गिरा दी और मेरे जो कैश था 5,70,000 रुपये जो कैश था और मेरी जेब में 8-9 हज़ार रुपये नकद थी, वो सारा कुछ लूट के लिए। आज शाम 5 बजे के लगभग नरौरा थाना क्षेत्र में लूट की एक घटना हुई है। एक विनोद कुमार नामक व्यक्ति जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं राजघाट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नरौरा शाखा से 5,70,000 रुपये लेके अपनी स्कूटी से निकले थे। रास्ते में इंटीरियर रास्ता है, बिल्कुल एकांत सा। लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने पैर से मार के उनकी स्कूटी को गिरा दिया। जब वो स्कूटी से नीचे गिर गए और एक पैर स्कूटी से दब गया, इसी बीच उनका बैग छीन करके भाग गए।
देवरिया के लार थाना इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मेहरौना चौकी पर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक पिकअप से 155 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन पर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र लिखा था। पूछताछ में पता चला कि शराब हरियाणा में बनाई गई है। तस्कर शराब को बिहार भेजने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों तस्करों को कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो पिकअप हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास लिखा हुआ है। कल शाम को मेहरौना चौकी थाना लार के अंतर्गत पुलिस वहां चेकिंग कर रही थी, तभी एक पिकअप गाड़ी जिस पर पीछे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों को उस गाड़ी के मूवमेंट को देख करके कुछ शक हुआ। उन्होंने उस गाड़ी को रोका और रोक करके उसकी तलाशी ली, तो उसके अंदर 136 पेटी इंपीरियल ब्लू हरियाणा निर्मित शराब बरामद हुई। ड्राइवर उसमें था। ड्राइवर से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ये गोरखपुर में किसी ने इसको हैंडओवर किया है, जिसमें मुकदमा लिख करके हम लोग जानकारी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन में जंगल के किनारे किसानों के लिए खेती करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक और जंगली जानवर होते हैं, उनका खतरा रहता है, तो दूसरी ओर बंदर और पंछी, कौवे, तोते, चमगादड़ जैसे पंछी होते हैं, फसलों को वो पलक झपकते ही चट कर जाते हैं। यहाँ जिंदगी जीना और खेती करना दोनों अपने आप में एक बड़ी चुनौती लगता है, लेकिन ऐसे में किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए एक बेहतरीन फायर गन को इजाद किया है। हमारे संवाददाता गोपाल गिरी ने मौके पर जाकर जायजा लिया किस तरीके से इस फायर गन से अपनी फसल को किसान बचा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के उस इलाके में जो दुधवा नेशनल जोन के बफर इलाके का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर जिंदगी जीना और काम करना दोनों अपने आप में बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि समस्याएं यहाँ हर समय मुबाएं खड़ी रहती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग खेती किसानी करते हैं, दूर तक फसलों का आपको दिख रहा है कि मक्का, गन्ना, हर तरीके की खेती, और ये लहलहाता हुआ मक्का जिसको हम दुकान से लेकर के चाव से भूनकर खाते हैं और चटकाए लेते हैं। लेकिन इस मक्के के पीछे की जो कहानी है, समस्या है, कैसे इसको बना के खड़ा किया जाता है, वो दिखाने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। बॉर्डर इलाके में ये जो फसलें हैं इनको कैसे लोग बचाते हैं, किस तरीके से उन्होंने इसके लिए आविष्कार किए हैं, जुगाड़ बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किसान हैं जिन्होंने एक आविष्कार किया है, ये फायर गन बनाई है, जो फायर गन पूर्णतया वाइल्ड लाइफ के नियमों को फॉलो करती हुई काम करती है। जहाँ एक तरफ इनको फसलों से बचाती है, जानवरों से बचाती है, वहीं दूसरी ओर वाइल्ड लाइफ एक्टों से भी जो है बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई नियम को नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि वही इलाका है जहां पर वाइल्ड लाइफ एक्ट पूर्णतः प्रभावी है और हथियार रखना किसी भी तरीके का एक बड़ा अपराध है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो गन इन्होंने बनाई है ये किस तरीके से आवाज़ करती है, क्या करती है। देखिए आप, ये आवाज़ ढेर सारी हुई, तो कैसे काम करती है इनसे पूछते हैं क्या इसके पीछे का लॉजिक है। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल नाम है मेरा। कन्हैया लाल जी, काहे की फसल है आपकी? ये मक्के की खेती है। क्या कर रहे हैं इस समय आप? इस समय जानवर बचा रहे हैं। क्या जानवर? कौन से जानवर? कैसे? क्या? सुअर हैं और गीदड़ भी हैं, चिड़िया वगैरह? हाँ, चिड़िया, तोता भी हैं। तो इससे भागते हैं वो? हाँ जी, इससे भाग जाते हैं। क्या है ये, कैसे क्या काम करता है ये? क्या काम करता है, कार्बेट डालते हैं और पानी डालते हैं। पीछे ये लाइटर लगाया हुआ है, इसको जब गैस बनता है तो इसको दबाते हैं तो दग जाता है, आवाज आती है। हाँ जी, उससे जानवर भागते हैं। हाँ जी, जानवर। देखा आपने किस तरीके से पूरी रासायनिक प्रक्रिया का इन्होंने जुगाड़ लगा के यंत्र बनाया है। फायर गन जिसे हम कह सकते हैं कि एक पाइप से बना करके एक जुगाड़, जिसमें से कार्बेट डाल के और उसके पे जो है लाइटर के सहारे से, वो लाइटर जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, आग बनाई जाती है और जो धमाके की आवाज़ करता है। इससे डबल फायदे होते हैं। एक तरफ तो जहाँ इनकी फसलें जानवरों से बचती हैं, वहीं दूसरी ओर ये बफर जोन के उस इलाके में जहाँ वाइल्ड लाइफ का इलाका है, जहाँ पर हथियार रखना किसी तरीके से गैरकानूनी है, उसके कायदों को भी ये पूरा करते हैं। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन अजय मिश्रा के साथ गोपाल गिरी, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आपसे कहा जाए कि एक प्रधान चुनाव जीतकर विदेश से ही प्रधानी कर रहा है तो आप चौंक जाएंगे। जी हां, खबर संत कबीरनगर के रेमरियावा गांव से है, ब्लॉक से है, जहां
ग्राम प्रधान पर और सरकारी महकमे में फैले भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया। खबर है कि जिले में 4 साल से दरियाबाद गांव की ग्राम प्रधान साइमा फता चुनाव जीतने के बाद विदेश बहरीन चली गई और 2015 से लापता हैं, वो वापस नहीं लौटी हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके नाम के फर्जी दस्तावेज से यहाँ काम हो रहा है। सरकारी विकास कार्यों के लिए लाखों रुपये भुगतान का खेल चल रहा है। नीरज जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। विदेश से प्रधानी कैसे होती है, नीरज बताएंगे। नीरज प्लीज। जी पंकज जी, आपको बता दूं कि जिले के सिमरिया ब्लॉक के दरियाबाद गांव का मामला है, जहां पर महिला प्रधान, इनका नाम साइमा फत्ता है, वो 2015 में चुनाव जीतने के प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद ही वो बहरीन चली गई, बाहर चली गई और तब से जो है वो गांव नहीं लौटी है। अपने आप में एक सनसनीखेज मामला, चौंकाने वाला मामला है कि एक प्रधान जो है चुनाव जीतने के बाद विदेश चला जाता है और दोबारा लौट कर नहीं आता है। और ये 4 साल का कार्यकाल लगभग बीत चुका है, 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और इन 5 सालों के अंदर लाखों रुपए का फर्जी भुगतान है वो हो चुका है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन सालों के अंदर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे ब्लॉक लेवल के अधिकारी चाहे जिले लेवल के अधिकारी हो, किसी ने भी इस प्रधान को खोजने की, ढूंढने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस गांव में अब तक 3 सेक्रेटरी 4 सालों के अंदर बदल चुके हैं, क्योंकि सेक्रेटरी और प्रधान का सीधा नाता होता है, बिना एक दूसरे के विकास कार्य नहीं हो सकते हैं। बावजूद इसके जो प्रधान गांव में नहीं है, फिर कैसे पैसे निकाले गए, कैसे इतना बड़ा काम को अंजाम दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिले और इस मामले के सामने आने के बाद जो है जिले में प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप है। मामले की पूरी जांच कराई जा रही है। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।